जब श्रद्धा हो ना रिश्ते में तभी साथ बैठो, नहीं तो फिर अलग हो जाओ। जैसे भगवान के ऊपर श्रद्धा हो तभी उस भगवान की पूजा करो, नहीं तो पूजा मत करो। कहने का तात्पर्य क्या है ना कि आप किसी भगवान की पूजा करते हो तो इस भावना से करते हो कि इस भगवान से अपने इष्ट देव से हम जुटे हुए हैं। सबके अपने अपने प्रिय भगवान होते हैं, यहाँ किसी भी भगवान का हम नाम नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, कुछ लोग भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनका भगवान पे जो है अदम्य अदम्य विश्वास है। जैसे मैं भी पर्टिकुलर किसी भगवान की पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति पे मुझे विश्वास है, क्योंकि माँ दुर्गा जो है सारी शक्तियों को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब अगर हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, इसके मतलब है कि अपने अंदर की उन सारी जो शक्ति को हम जगा रहे हैं। फिर मैं अलग से पर्टिकुलर किसी इष्ट देव की मुझे पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम माँ दुर्गा से श्रद्धा से जुटे हुए हैं, भावना से जुटे हुए हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जीवन में कभी दुख दर्द परिस्थिति परेशानी आती है तो माँ दुर्गा मुझे शक्ति भी देती हैं निकलने की। भगवान ना निकालता है ना डालता है, कहीं ना कहीं ये हमारा कर्म के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन हम शक्ति के लिए भगवान से जुड़ते हैं, भावना से जुड़ते हैं। यही लॉ रिश्ते के ऊपर भी काम करता है। अगर रिश्ता में प्यार है, भावना है, तभी उस रिश्तेदार से जुटो, उस परिवार से जुटो। अगर रिश्ता में प्यार और भावना नहीं है तो फिर साथ में तस्वीर खिंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल लोग बहुत प्यार से गले लगा के तस्वीर खिंचाते हैं, यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन तकलीफ़ जब पड़ती है उस समय दूर दूर तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ रेगिस्तान रेगिस्तान ही दिखता है। कोई नहीं आपके पास भी फटकने वाला है। लोगों को जब ये पता चलती है कि इनके जीवन में दुख दर्द आ गया है, वो आपके मोबाइल के नंबर को भी ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप तक को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि कहीं से भी उनको आपके लिए उपस्थित ना होना पड़े आपके मदद करने के लिए। देखो, इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं ना, फेक रिश्तेदार, जैसे डीप फेक वीडियो होते हैं ना, उसी तरह आजकल के समाज में डीप फेक रिश्तेदार हो गए हैं। ये रिश्तेदार क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। अपनी ज़रूरत के समय तो बहुत प्यार से आपसे सट जाएंगे, ऐसे रहेगा कि यही सबसे ज़्यादा आपके अपने हैं और धरती पे बाकी जो भी लोग हैं वो लोग मिथ्या हैं। वो इस ढंग से जुटेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी तो वो दूर दूर तक नहीं आने वाले हैं। वो एक लाइन में कह देंगे कि ये आपकी समस्या है। भाई, जब आप कह रहे हो कि ये मेरी समस्या है तो आपके जीवन में भी जो समस्या थी वो आपकी पर्सनल समस्या थी, आप हमसे क्यों सेवा लिए? रिश्ते का मतलब होता है भावना से जुटना। और आज जिस समाज परिवार परिवेश में हम रह रहे हैं ना, डिजिटली सब लोग जुटे हुए हैं। हर के मोबाइल में देखोगे अनगिनत नंबर भरे रहते हैं। इतने नंबर होते हैं कि कभी कभी तो हम लोग परेशान सा हो जाते हैं कि पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है। फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया, सबसे हम जुटे रहते हैं। अरे वाह, इनके इतने फॉलोअर हैं, इनके इतने रिश्तेदार हैं, इनको इतना से मैसेज आ रहा है। अच्छी बातें आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल रिश्ते की पहचान तब होती है जब आप पे मुसीबत पड़ता है। और मुसीबत के समय आपको चाहिए क्या? साथ चाहिए। उस समय पैसा रुपया की ज़रूरत नहीं होती है, उस समय ज़रूरत होता है कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स की, शब्द की, सकारात्मक सोच की, ताकि आप इस मुसीबत को, इस परिस्थिति और परेशानी को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ सको। ऐसा साथी चाहिए मुसीबत के समय जो आपको टॉर्च दिखाए पीछे से कि आप आगे से निकल सको। आगे भी रास्ता है, कोई बात नहीं, इधर दलदल है, इधर झाड़ी झंखार है, गंदा है, लेकिन साइड साइड में कहीं पगडंडी भी तो है। हम टॉर्च दिखा रहे हैं, आप बढ़िए। टोते टोते खोजते खोजते हम रोड पे आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। वहाँ से फिर कुछ कदम पैदल चलेंगे, फिर कुछ सवारी लेंगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ऐसा रिश्तेदार होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रिश्तेदारों की, परिवार की दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान से जुटो, ऊपर वाला से जुटो। जितना समय आप रिश्तेदारों को, हित नाता परिवार को खुश करने में लगाते हो, सेवा करने में लगाते हो, अंदर से आपकी शक्ति छीन होने लगती है। उससे अच्छा है कि आप भगवान से जुटते जाओ। भगवान के साथ जुटोगे ना तो आपका अपना मन खुश होगा, आप अंदर से प्रसन्नचित फील करोगे, लाइट फील करोगे, आपको जीवन जो है मीनिंगफुल लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये जीवन बहुत सुंदर है। बेकार में ही हम परेशान हो रहे थे, ये भी परिस्थिति है, ये भी परेशानी है, ये भी निकल लेगी। ठंडा गया, गर्मी आई, गर्मी जाएगी, फिर वर्षा ऋतु आएगी, फिर ऋतु परिवर्तन होगा, बसंत भी आएगा। कुछ भी यहाँ स्टेबल नहीं है। इसलिए जीवन के जो दुख दर्द है ना, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी चले ही जाएंगे, उसका भी एक ड्यूरेशन है। हालांकि कभी कभी थोड़ा ड्यूरेशन लंबा होता है तो लोगों का मन डोलने लगता है, भगवान से भी मन उठने लगता है कि पता नहीं भगवान कहाँ है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। सबके लिए कर रहा भगवान, सबके लिए है ना, क्योंकि शक्ति है भगवान। जैसे सूरज एक शक्ति है, सबको शक्ति दे रहा है। इसलिए भावना से जुटो, ऊपर वाला से जुटो और सर उठा के जियो, मान सम्मान से जियो, अपने जीने का हक लो।